कि कई बार ना तुम्हें कुछ इक्वेशंस क्वाड्रेटिक दी हुई नहीं रहती हैं, बट हाँ उन इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व ज़रूर किया जा सकता है। ठीक है, अब जैसे कि क्वाड्रेटिक सॉल्व करना तो आती है, चाहे किसी भी मेथड से सॉल्व करो। तो अगर मान लेते हैं कल को तुम्हारे पास सवाल कुछ इस तरीके का आ जाता कि 3x⁴ माइनस यहाँ पे 13x² और यहाँ पे प्लस आपका 10 = 0। ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है करके कि ये एक चीज़ क्वाड्रेटिक नहीं है, ये एक बाय क्वाड्रेटिक है। एंड हम लोगों को बाय क्वाड्रेटिक चीज़ों को सॉल्व करना नहीं आता है, हमें तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करना सीखा है ना। तो ऐसे में इन सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे एक चीज़ देखो कि ये जो आपका 3x⁴ है, क्या इस 3x⁴ को तुम ये नहीं लिख सकते x² का स्क्वायर? राइट, लिख सकते हो। अब याद करें जब अपन ने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला चैप्टर पढ़े थे तो उसमें मैं तुमसे क्या कहा था, जब भी कुछ कॉमन दिख रहा हो तो उस कॉमन वाली चीज़ को अपन लेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये जो आपका x² लिखा है, इस x² की वैल्यू कितनी है m। तुम जैसे यहाँ पे x² = m लेट करोगे तो यहाँ पे देखो ये चीज़ कितनी हो जाएगी कि देयरफॉर यहाँ पे आ जाएगा 3m² माइनस में ये हो जाएगा आपका 13m और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 10 = 0। ठीक है, वेरिएबल भी चेंज हो गया, x² मतलब x वेरिएबल था, अभी हम m में आ गए और इक्वेशन क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इस क्वाड्रेटिक को तुम स्प्लिट कर लो या फिर जो भी मेथड तुम्हें अच्छी लगती है। तो क्योंकि एक बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, डायरेक्ट स्प्लिट करने से ही ये सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं ऐसे क्या कर लेती हूँ, स्प्लिट कर लेती हूँ ये ऐसे में, बराबर। तो अब देखो यहाँ से हमने क्या किया, 3 कॉमन निकाला और साथ ही साथ में यहाँ से क्या कॉमन निकाला, m। तो ये वाली चीज़ कितनी हो जाएगी, m-1। यहाँ से मैंने -10 कॉमन निकाला और ये कितना हो जाएगा आपका m-1 = 0 करके, राइट। तो यहाँ से 2 बन गया, पहला ब्रैकेट बना m-1 और दूसरा ब्रैकेट बना आपका 3m-10 = कितना, 0। तो यहाँ से एक बार बताओ m की वैल्यू अपन क्या लिखेंगे, या तो तुम्हारा m-1 = 0 रहा होगा या तो फिर आपका 3m-10 = 0 रहा होगा। तो देयरफॉर यहाँ से m की वैल्यू कितनी निकल के आती है, 1। एंड देयरफॉर यहाँ से m की वैल्यू कितनी निकल के आती है तुम लोगों की, 10/3। बट तुम्हारे पास ये m की वैल्यू निकल कर आई है। ऑब्वियस है कि हमें m की वैल्यू में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें तो क्योंकि क्वेश्चन हमारे x में था तो हमें x की वैल्यू चाहिए। तो अब वापस से क्या करेंगे, हम लोग रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, वहाँ पे वापस से क्या कर देंगे, रीसब्स्टिट्यूटिंग कर देंगे कि जो आपको m है वो m और कुछ नहीं बल्कि क्या है, x² है। तो देयरफॉर यहाँ पे x² की वैल्यू कितनी आई है, 1। और यहाँ से इस वाले x² की वैल्यू कितनी आई हुई है, 10/3। अब यहाँ पे तुरंत हमको मतलब क्या करना है, x² तो नहीं निकालना है, तो यहाँ से हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही तुम स्क्वायर रूट लोगे तो ये क्या हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये आपके बोथ साइड के स्क्वायर रूट ले लो। तो जब तुम दोनों साइड स्क्वायर रूट लोगे तो x² का हो जाएगा x और यहाँ 1 का हो जाएगा +-1। और यहाँ पे जब स्क्वायर रूट लोगे तो x हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका +- कैसे, 10/3 करके। ठीक है, अच्छा +- √10/3 ये वाला पार्ट, क्योंकि 10 और 3 किसी के भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते हैं करके। ठीक है, बन जाएगा ये वाला सवाल। तो जब भी तुम्हें इस टाइप का सवाल दिखे कि वहाँ पे x⁴ है या तो ऐसे सवालों को ना उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब होगा कैसे कि इसमें ये जो सवाल हैं इन सवालों को ना थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया जाता है। कैसे देखो घुमाएगा फिराएगा तुमको, जैसे यहाँ पे लिख दिया 35y² + 12 अपॉन में y² = 44। देखो सबसे पहले ना इक्वेशन को ना थोड़ा कायदे से लिख लेना चाहिए सॉल्व करके। तो यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन को अच्छी तरीके से सॉल्व करूँ, पहले इसको कायदे से अरेंज करें हम लोग। ठीक है, तो इसके नीचे में तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है यानी कि 1 है। तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, 35y⁴ और यहाँ पे कितना आ जाएगा +12, यहाँ पे आ जाएगा अपॉन में y² और = कितना आ जाएगा 44 करके। ठीक है, तो ये वाली चीज़ देखो कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 35y⁴ और +12 = यहाँ पे कितना आएगा 44 और यहाँ पे y²। अब ये देखो बन गई वही ऊपर वाली इक्वेशन के फॉर्मेट की। तो कई बार ना इक्वेशन तुम्हें इस तरीके से फ्रैक्शन के फॉर्म में दी जा सकती हैं। उस फ्रैक्शन को अगर तुम सॉल्व करोगे तो तुम लोगों को इस तरीके से अगेन एक बाय क्वाड्रेटिक मिल जाएगी। तो मैं सॉल्व कर देती हूँ एक और इलस्ट्रेशन।
तो पहले तो हम लोग लेट कर लेते हैं यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू को कितना m। तो अगर मैं वाई स्क्वायर की वैल्यू को m पुट करूँगी तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, वो 35m का स्क्वायर माइनस 44m आ जाएगा और प्लस में कितना आ जाएगा 12। अब तुम चाहो तो उसको मिडिल टर्म स्प्लिट अप कर लो, या तो तुम चाहो तो कोई और मेथड यहाँ पे इस्तेमाल कर लो। ठीक है, तो 35 इंटू 12 ये क्या वाला पार्ट आपका कितना हो जाएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ठीक है ये हो जाएगा आपका 420। और 420 के बहुत ही सिंपल से फैक्टर्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा वो होता है 14 इंटू 3। ठीक है, तो 42 होता है, तो इसको मैंने इस तरीके से स्प्लिट कर लिया। तो अगर तुम्हें स्प्लिटिंग अच्छी नहीं लग रही तो तुम फॉर्मूला मेथड भी यूज़ कर सकते हो करके। ठीक है, ये आ गया आप लोगों का स्प्लिट करने के बाद इक्वल टू 0। कॉमन निकाल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर है, कॉमन निकालो तो यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा, 7 आ जाएगा और m आ जाएगा। यहाँ पे आएगा आप लोगों के पास 5m माइनस 2, यहाँ से कितना कॉमन निकालेंगे -6, तो ब्रैकेट में कितना आएगा 5m माइनस 2 इक्वल टू कितना 0। तो तुम्हारे पास जो पहला ब्रैकेट है उसमें आया 5m माइनस 2 और जो दूसरा ब्रैकेट है उसमें आया 7m माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर पहले ब्रैकेट को मैं सॉल्व करूँगी तो m की वैल्यू आएगी 2/5 और अगर इसको सॉल्व करूँगी तो यहाँ से m की वैल्यू आएगी कितनी आएगी 6/7 करके। ठीक है, बट मुझे तो ये चाहिए ही नहीं है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे हम लोग वापस से क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, वापस से पुट करेंगे चीज़ों को। ठीक है, क्या यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट हम लोग कर रहे हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना m, तो देयरफॉर वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आया है 2/5 एंड यहाँ से आपका वाई स्क्वायर कितना आया है 6/7। अब ना तो तुम्हें वाई स्क्वायर तो चाहिए ही नहीं है, तो ऐसे केस में तुम क्या करोगे, वहाँ पे स्क्वायर रूट ले लोगे, तो क्या हो जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो वाई स्क्वायर का हो गया वाई, प्लस माइनस देना पड़ेगा, 2 और 5 किसी का नहीं होता है, तो ये हो जाएगा 2/5। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे वाई स्क्वायर का वाई यहाँ पे आएगा प्लस माइनस और यहाँ आ जाएगा 6/7 करके। तो इस तरीके से टोटल देखो हमारे पास कितने रूट्स निकल के आए, 4। लास्ट लाइन इसकी कैसे लिखोगे कि देयरफॉर द रूट्स ऑफ दी करके इक्वेशन आर। तो यहाँ पे कौन कौन से इक्वेशन, इसके रूट कौन कौन से, एक है पहला प्लस अंडर रूट ऑफ 2/5, दूसरा है यहाँ पे माइनस अंडर रूट ऑफ 2/5, उसके बाद है प्लस अंडर रूट ऑफ 6/7 और उसके बाद है माइनस अंडर रूट ऑफ 6/7। तो तुम ये चेक करो कि टोटल कितने रूट्स आ रहे हैं, 4 रूट्स आ रहे हैं। और इस क्वेश्चन में आपको जो इक्वेशन दी गई थी इसमें और इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में वो एक बाय क्वाड्रेटिक थी। बाय क्वाड्रेटिक का मतलब जिसमें आपकी हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री कितनी है 4। तो क्योंकि उसकी डिग्री 4 थी इसलिए रूट्स भी कितने आए 4। समझ रहे हो, तो यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी उसकी डिग्री होती है ना उतने उसके रूट्स आते हैं। अगर उसकी डिग्री 3 होगी तो उसके 3 रूट्स आएंगे, अगर डिग्री 5 होगी तो 5 रूट्स आएंगे। और क्वाड्रेटिक में कितनी डिग्री होती है 2, इसीलिए क्वाड्रेटिक के रूट्स भी कितने निकल के आते हैं 2। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसमें ऐसा कोई खास पार्ट नहीं है, तो मैं इसके जैसे कुछ इलस्ट्रेशन दे देती हूँ, वो वाला काम कर लेना। इवन मैं आंसर भी अभी शेयर कर देती हूँ यहीं पर। तो पहला है आपका x² प्लस 12/x² इक्वल टू 7। ठीक है, तो इस चीज़ का जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा +-2 और दूसरे वाले का आंसर आएगा +-√3। देखो अगर आंसर +-2 आ रहा है तो इसका मतलब ज़रूर वहाँ पे नंबर कौन सा रहा होगा 4, क्योंकि 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है ना, इसीलिए। ठीक है, जिस चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है उसको आपको निकालना है और ज़रूरी नहीं है कि आपको मिडिल टर्म स्प्लिट अप ही करना है। उस वाली चीज़ को तुम क्या कर सकते हो, वहाँ पर उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या फॉर्मूला मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे m की वैल्यू आएगी +-1 यहाँ पे √2 और दूसरी आएगी +- यहाँ पे √2/3। ये एक हो गया। चलो नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, 2y² प्लस कितना आ जाएगा 15/y² इक्वल टू कितना 12। ठीक है, ये वाला है, तो इसमें आंसर आ जाता है। इसका आंसर देखो अच्छा खासा आएगा, देखो निकाल पाते हो क्या। लेट से अगर डाउट आए तो मुझे बताओ, हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। तो 6 प्लस √6, देखो अंडर रूट के अंदर में एक और अंडर रूट है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट वाला रहेगा y इक्वल टू +- √6 माइनस √6/2। अगर किसी चीज़ का मिडिल टर्म स्प्लिट अप नहीं हो रहा है तो उसमें पीछे ज़बरदस्ती बैठ मत जाना, उस चीज़ को आगे फॉर्मूला मेथड से कर लेना। ठीक है, ज़बरदस्ती टाइम अपना वेस्ट मत करना मिडिल टर्म स्प्लिट अप उसका ढूंढने के लिए। ठीक है, अननेसेसरी। अच्छा, फोर्थ पार्ट में आते हैं। आपको x की पावर 4 माइनस 29x² प्लस 100 इक्वल टू 0 दिया है। तो यहाँ तो देखो इक्वेशन को कोई सजाने धजाने की नीड नहीं है, ऐसे ही आ जाएगा। तो x की वैल्यू मतलब आंसर है +-2
और दूसरा आंसर है x इक्वल टू +-5। निकालने के बाद चीज़ें जरूर टैली करना कि मैच किया है कि नहीं किया है। 7y की पावर 4 माइनस 25y स्क्वायर और यहाँ पे कितना आएगा +12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आ गई 3 एंड साथ ही साथ में यहाँ से m की वैल्यू कितनी आएगी 4/7। ठीक है, हो जाएगा ये पार्ट। अब जब तुम ये वाला सॉल्व करोगे, अच्छा मैंने m कहाँ से लिख दिया, 2 मिनट मेरे को तो y के टर्म्स में लिखना है ना। तो यहाँ से y की वैल्यू आ रही है +-√3 एंड दूसरे y की वैल्यू आ रही है +-√2 बाय आपका कितना √7 करके। ठीक है, ये भी डन हो गया। तो निकाल लेंगे यहाँ से अपना काम। तो ये हो गया हम लोगों का इस तरीके के सवाल जो दिखने में क्वाड्रेटिक नहीं लगते बट उन्हें क्वाड्रेटिक के तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। तो अब तुम एक बात बताओ, अगर आपको इक्वेशन ऐसी अरेंज करके मिले या फिर इस तरीके से फ्रैक्शन में मिले, दोनों के काम करने का तरीका तो एक ही है, राइट? तो कर लोगे वाला काम, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग एक सेकेंड पैटर्न पढ़ेंगे जो अगेन आपको दिखने में क्वाड्रेटिक नहीं दिखेगा बट एक्चुअली वो भी क्या रहेगा, सॉल्व क्वाड्रेटिक के तरीके से ही किया जाएगा करके। ठीक है, ओके फिर।